मुझे नहीं पता कि सुशांत भाई के, अमीश भाई के, रूबिका बहन के, अमीश भाई के, सुरेश भाई के तो पता है मुझे। और कौन है, अमन भाई के, इनके बच्चे हैं या नहीं है। पर मुझे अभी पता लगा है कि सुशांत भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी ब्लेसिंग्स उनके लिए। पर मुझे ये बताइए आप लोग, सब लोग, कि आप लोगों के प्रोग्राम, आप लोगों के बच्चे देखते हैं क्या घर पे? आप लोगों को अंदाज़ा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? जब आपके बच्चे बड़े होंगे, समझिए, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके बच्चों के दोस्त, हो सकता है उसे मुसलमान भी हो, ईसाई भी हो, वो दिखाएं उनको वीडियो, देखो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, क्या बोलते थे। कभी रियलाइज़ किया आपने? सब धरा का धरा यहाँ रह जाएगा, पैसा वैसा सब धरा धरा यहीं रह जाएगा भाई। 15 दिन बाद फ़ोटो होती है ना, फ़ोटो टंगी हुई, उसके ऊपर माला भी नहीं बदलते घर वाले, माला भी नहीं बदलते। कर्मों के खेल है ना, समय का चक्र, ये आदमी को खा जाता है। जो आपके कर्म होंगे ना इसी जीवन में, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप करेंगे नहीं तो आपके बच्चे करेंगे, नहीं तो उनके बच्चे करेंगे, करेंगे तो पक्का, ये 100% है। तो भाई आप लोग जो ये नफ़रत के सौदागर बने हुए हो आज की तारीख में, टीवी चैनलों पे बैठ के, ज़रा रियलाइज़ करिए, इसके बारे में चिंतन करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो आप पत्रकारों, आप जैसे पत्रकारों का एक चिंतन शिविर लगाना ज़रूरी है। चिंतन शिविर, जहाँ आप सबको इकट्ठा करके आप लोगों की काउंसलिंग करी जाए कि भाई आप लोग जो ये करते हो, ठीक है, आप एक विचारधारा से जुड़े हैं, मगर इसका मतलब ये थी ना कि उस विचारधारा के चक्कर में आप देश के युवाओं का भविष्य का बेड़ा गर्क कर रहे हो और अपने बच्चों को लंदन अमेरिका भेज रहे हो पढ़ने के लिए। अभी अभी आया था निशिकांत जी का, उनका बच्चा लंदन में ग्रेजुएट हुआ है, वो तो कहीं बजरंग दल में नहीं गया। तो आपने क्वेश्चन कैसे नहीं किया उनसे अभी तक, निशिकांत दुबे जी से, कि आपका बच्चा बजरंग दल कब जा रहा है? अभी आम आदमी का मोहल्ला आप देख रहे हो सारा का सारा, ये सिर्फ सपनों में आप लोगों को दिखेगा। और आपके जो ऑडियंस है ना, जो आपके श्रोता हैं, वो लिखित में ले लो, वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, उन लोगों को पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। आप लोगों की जुगलबंदी, आपकी और आपकी विचारधारा की जुगलबंदी के चक्कर में उन लोगों का बैंड बजना तय है और हो चुका है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे पता लग जाता है कि ये लोग अपनी भड़ास निकालते हैं हम लोगों पे। ये नाकामयाब लोग जो होते हैं ना, वो अपनी भड़ास हरदम कामयाब लोगों पर निकालते हैं। ये दुनिया की रीत है। और इतने नाकामियों लोगों का आपने झुंड इकट्ठा कर लिया अपने टीआरपी के लिए कि उनका क्या होगा, उनके भविष्य होगा, उनको खुद नहीं पता। आपके तो बच्चे सेट हो गए। डर मेरा सिर्फ ये है कि अगर आपके बच्चे कल बड़े होके किसी आपके बेटे का, आपकी बेटी का दोस्त के मुसलमान हो जाता है, तो फिर क्या करोगे? और आपकी, और आज के युग में तो अगर आपका बच्चा समझो अमेरिका आ गया और वहाँ यहाँ पे किसी मुसलमान, उसको कोई भी यहाँ पे लड़की से मोहब्बत हो गई उसको और उसने शादी कर ली। यहाँ तो हिंदू कितने मुसलमानों से शादी कर चुके हैं, यहाँ तो कोई लफ्जियात नहीं, अरे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी शादी कर चुके हैं अमेरिका में। तो कभी ऐसा हो गया तो आप तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो गए, क्योंकि आपके तीये चट्टे तो सारे डिजिटल वर्ल्ड में छप चुके हैं। कि आप लोग तो ये बातें करते थे। अब जैसे सुरेश जी की बात देख लो, मुझे सुरेश जी की जो वाइफ हैं उनको मैंने सवाल किया है कि आप ये जो नफरत बो रहे हो अपने घर में, ये आपके बच्चों को खा जाएगी, आपके बच्चों का भविष्य खा जाएगी। सरकार तो पलट देखती है। इंदिरा गांधी आई, चले गई, राजीव गांधी आए, चले गए, अटल जी आए, चले गए, मोदी जी हैं, कल वो भी चले जाएंगे। मगर नफरत के जो आपने बीज बनाए हैं, जो बोए हैं, जो नफरत के आप लोगों ने बीज बोए हैं, उसका पेड़ जब निकलेगा ना, जो शाखाएं निकलती, जैसे शाखाओं के लिए आप लोग काम करते हो ना, तो जो जड़ है ना, जड़ वो किस तरह से ऐड करेगी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है अभी, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और आप लोग, मैं आपको एक एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मत करिए ये सब। इज़ गोइंग टू बाइट यू, इज़ गोइंग टू बाइट योर चिल्ड्रन, इज़ गोइंग टू बाइट देयर फ्यूचर। आप सोच भी नहीं सकते किस तरह उनको बाइट करेगा। जिस देश में पीस नहीं होती ना, उस देश में कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। अपने घर के अंदर बवाल काट दो आप पे घर की प्रोग्रेस रुक जाएगी। 4 भाइयों का घर होता है, 2 भाइयों में झगड़े होते हैं, पूरे दिन घर में बवाल ही चलता रहता है, ठीक है। 2 बहुएं आ जाती है, 2 बहुओं के बीच में बवाल हो जाता है, एक बहू और सास के बीच में बवाल हो गया तो पूरे घर की शांति तहस नहस हो जाती है ना। आपने तो पूरे देश में ही एक तरह से अशांति फैलाने का ठेका ले रखा है। भाई आपको हक किसने दिया है? आप अपने, जो भी आपको अशांति फैलानी है अपने घर में फैलाओ ना, अपने घर में फैलाओ। दूसरे घर में क्यों फैला रहे हो आप? अंधभक्तों ने आपको क्या बिगाड़ा है जो आप उनके घर में अशांति फैला रहे हो, उनके भविष्य का बेड़ा गर्क कर रहे हो? अंधभक्तों की क्या गलती है आप बताओ मुझे? सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहे हो ना आप लोग, ये सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा वैसा सब धरा का धरा रह जाएगा यहीं पे, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। 6 फुट ज़मीन होती है, उसके अंदर चले जाओगे आप और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और 6 फुट या जगह होती है, वहाँ पे लिटा दिया जाएगा और नीचे बत्ती लगा दी जाएगी आपके, बूम, ख़त्म।
फिर आपके बच्चे भुगतेंगे सब चीज़ें जो आप लोगों ने करी। तो कभी सोचिए श्वेता जी, रूबिका जी, अंजना जी, नविका जी, आप तो महिलाएं हैं। और मुझे कई बार ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग की जो पैदाइश है उस पैदाइश के अंदर मोहब्बत नहीं थी। वो एक तो जोर ज़बरदस्ती की पैदाइश है, या फिर हो सकता है नफ़रत की पैदाइश हो। कई बार होता है ना, अपन ने सुना है, लगा के आदमी फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं लगता उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई उस रात को। सच बात ये है। तो कई बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग नफ़रत की पैदाइश हो, आपके माँ बाप के बीच में नफ़रत थी या मोहब्बत थी, उसका नतीजा क्या है? उनका नतीजा आप लोगों जो नफ़रत बांट रहे हो। तो फिर मुझे शक होता है आपकी पैदाइश पर कि भाई ये पैदाइश तो नफ़रत की पैदाइश है। हो सकता है आप लोग ब्रोकन होम से आ रहे हो, आपके माँ बाप के बीच में झगड़े होते हो, तो आपने झगड़े ही देखे हैं बचपन से, तो इसलिए आप भी आगे झगड़े करा रहे हो। तो भाई ये सब मत करिए आप लोग, है बंद करिए ये सब। सियासत तो चलती रहेगी मगर आपस में नफरत मत बांटिए। जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। इससे सिंपल सी जर्नलिज्म है ये। तो जो सही है वो सही है। अभी यहाँ पे दिन है तो दिन है, आपके रात है तो रात है। अब इसको तो पलट नहीं सकते आप, ठीक है ना भाई। तो सुधीर भाई, अमीश भाई, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने से आप किसी की मदद नहीं कर रहे, और स्पेशली आपके जो ऑडियंस है, श्रोता दर्शक है, उनकी तो नहीं कर रहे। ध्यान रखिए देश का, देश सबका है। जय हिंद।